नमस्कार। 17वीं सदी के भारत के इतिहास में कुछ किरदार ऐसे हैं जिनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। और आज हम एक ऐसे ही शख्स मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की जिंदगी के पन्ने पलटने वाले हैं। सोचिए, उनकी जिंदगी में क्या कुछ नहीं था। जबरदस्त लड़ाइयां, उलझी हुई कूटनीति और साथ ही गहरा ज्ञान। वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह को सीधी टक्कर दी और फिर उसी बादशाह के सबसे भरोसेमंद सूबेदारों में से एक बन गए। चलिए शुरू करते हैं यह दिलचस्प दास्तान। अगर महाराजा जसवंत सिंह के पूरे जीवन को एक सवाल में समेटना हो तो वो सवाल यही होगा, मारवाड़ का वो शासक कौन था जिसे औरंगजेब से लड़ना भी पड़ा और फिर उसी के अंडर काम भी करना पड़ा। ये सवाल ही अपने आप में एक पहेली है जो हमें उनके और मुगलों के बीच के उस अजीब से रिश्ते की झलक देता है। एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती और दुश्मनी के धागों से बुना हुआ था। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो आज का हमारा ये सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम महाराजा जसवंत सिंह का एक परिचय लेंगे, फिर चलेंगे धर्मत के उस मशहूर युद्ध की तरफ। इसके बाद देखेंगे कि औरंगजेब के राज में उनकी क्या भूमिका थी। फिर बात करेंगे उनकी एक और पहचान की, यानी एक विद्वान और लेखक के तौर पर। और आखिर में हम उनकी विरासत और परीक्षा से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स और सवालों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं महाराजा जसवंत सिंह के एक छोटे से परिचय के साथ। आखिर कैसा था उनका शुरुआती जीवन और वो मारवाड़ के सिंहासन तक पहुंचे कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से उनके किरदार की नींव समझ में आएगी। अच्छा, अब जरा इन तारीखों और घटनाओं पर गौर कीजिए, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। देखिए, सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में वो गद्दी पर बैठे और फिर 40 साल का एक लंबा शासनकाल चलाया। शाहजहां ने उन्हें महाराजा की उपाधि भी दी। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात है उनकी मृत्यु का स्थान जामरुद, जो आज के अफगानिस्तान में है। ये बात ही उनके जीवन की जटिलता को दिखाती है कि मारवाड़ का राजा मुगल सल्तनत की सेवा में अपने घर से हजारों मील दूर दुनिया से विदा हुआ। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जसवंत सिंह अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे, उनके बड़े भाई थे अमर सिंह राठौड़। लेकिन हुआ ये कि महाराजा गज सिंह की इच्छा और मुगल बादशाह शाहजहां के खास फरमान की वजह से जसवंत सिंह को मारवाड़ की गद्दी मिली। साथ में जोधपुर, मेड़ता और सिवाना जैसे बड़े परगने भी मिले। ये घटना साफ दिखाती है कि उस दौर में राजपूताना के अंदरूनी मामलों में मुगल दरबार का कितना दखल था। और अब हम आ गए हैं जसवंत सिंह के जीवन के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर, धर्मत का युद्ध। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी दोस्तों, ये वो पल था जिसने हिंदुस्तान के भविष्य की दिशा ही बदल दी। और इस पूरी कहानी के केंद्र में थे महाराजा जसवंत सिंह। तो इस युद्ध की वजह क्या थी, जरा समझिए। साल था 1657। बादशाह शाहजहां बहुत बीमार पड़ गए। बस फिर क्या था, उनके बेटों में तख्त के लिए खूनी जंग छिड़ गई। शाहजहां तो चाहते थे कि उनका बड़ा और पढ़ा लिखा बेटा दारा शिकोह बादशाह बने। इसीलिए जब औरंगजेब और मुराद ने बगावत कर दी और अपनी सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़ने लगे, तो शाहजहां ने मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह को शाही सेना की कमान सौंपी और हुक्म दिया कि इन बागी शहजादों को हर हाल में रोका जाए। तो देखिए कहानी कैसे आगे बढ़े। 1658 की शुरुआत में जसवंत सिंह एक बहुत बड़ी शाही सेना लेकर आगरा से दक्षिण की ओर निकले। 15 अप्रैल 1658, ये तारीख याद रखिएगा। उज्जैन के पास धर्मत नाम की जगह पर उनका सामना हुआ औरंगजेब और मुराद की मिलीजुली सेना से। लड़ाई तो बहुत भयंकर हुई, लेकिन आखिर में जसवंत सिंह की हार हुई और उन्हें मैदान छोड़कर लौटना पड़ा। इस जीत से औरंगजेब इतना खुश हुआ कि उसने उस जगह का नाम ही बदलकर फतेहाबाद रख दिया। इस युद्ध से जुड़ा एक बहुत मशहूर किस्सा जसवंत सिंह के इस कथन से जुड़ा है। हुआ ये कि उनके सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी कि रात के अंधेरे में औरंगजेब के तोपखाने पर धावा बोल देते हैं। लेकिन जसवंत सिंह ने यह कहकर साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि रात में छिपकर हमला करना राजपूतों की शान और परंपरा के खिलाफ है। ये बात उनके सिद्धांतों को तो दिखाती है, लेकिन शायद यही सिद्धांत उनकी हार का एक कारण भी बना। तो सवाल ये उठता है कि जसवंत सिंह जैसा वीर योद्धा आखिर ये युद्ध हारा क्यों? देखिए, इसके कई कारण थे। पहला, उन्होंने एक बड़ी रणनीतिक गलती की और औरंगजेब को मुराद की सेना से मिलने का पूरा मौका दे दिया। दूसरा, और शायद सबसे बड़ा कारण था धोखा। शाही सेना का ही एक बड़ा कमांडर कासिम खान ऐन मौके पर औरंगजेब से जा मिला। तीसरा, औरंगजेब की सेना के पास बेहतर तोपें और बंदूकें थीं, जबकि राजपूत सेना तलवारबाजी में माहिर थी। और आखिर में शायद राजपूतों को अपनी बहादुरी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। और हार के बाद की कहानी तो और भी ज्यादा नाटकीय है। कहते हैं कि जब जसवंत सिंह हार कर जोधपुर पहुंचे तो उनकी रानी ने किले के दरवाजे ही नहीं खोले। उन्होंने कहलवाया कि राजपूत या तो युद्ध जीत कर लौटता है या फिर वहीं वीर गति पाता है, हार कर नहीं।
उन्होंने ताना मारते हुए लकड़ी के बर्तनों में खाना भिजवाया ताकि चांदी के बर्तनों की खनक से उनके पति डर ना जाएं। अब ये कहानी सच हो या ना हो, लेकिन ये उस समय के राजपूत समाज की सोच और आन बान शान के महत्व को जरूर दिखाती है। कहते हैं ना, सियासत में कोई हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होता। धर्मत की हार के बाद जसवंत सिंह की कहानी ने एक ऐसा ही मोड़ लिया। जो औरंगजेब कल तक उनका दुश्मन था, अब वो हिंदुस्तान का बादशाह था। तो चलिए देखते हैं कि इन बदले हुए हालातों में जसवंत सिंह ने क्या किया। ये बात हैरान कर सकती है ना, कि औरंगजेब ने अपने एक बड़े दुश्मन को इतनी बड़ी जिम्मेदारियां क्यों दी। लेकिन औरंगजेब एक बहुत चालाक सियासतदान था। वो जानता था कि जसवंत सिंह की ताकत को खत्म करने से बेहतर है उसे अपने साम्राज्य के लिए इस्तेमाल करना। इसीलिए उसने न सिर्फ उन्हें गुजरात जैसे अमीर प्रांत का गवर्नर बनाया, बल्कि शिवाजी जैसे ताकतवर दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए दक्कन भी भेजा। औरंगजेब जानता था कि जसवंत सिंह को दुश्मन बनाए रखने से ज्यादा फायदा उन्हें एक शक्तिशाली सहयोगी बनाने में है। तलवार की बात तो बहुत हो गई, अब जरा कलम की ताकत को भी देखते हैं। जसवंत सिंह सिर्फ एक योद्धा और प्रशासक ही नहीं थे, वो एक बहुत बड़े विद्वान और साहित्यकार भी थे। उनका ये पहलू अक्सर उनकी लड़ाइयों की कहानियों के पीछे छिप जाता है, लेकिन ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। जसवंत सिंह को एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, जिन्हें दर्शन और साहित्य की बहुत गहरी समझ थी। उन्होंने अपने राज में जोधपुर को कला और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र बना दिया था। उनका दरबार कवियों, विद्वानों और दार्शनिकों से भरा रहता था। उन्होंने सही मायनों में अज्ञानता को हटाकर ज्ञान को बढ़ावा दिया। देखिए, उनकी रचनाओं की रेंज कितनी जबरदस्त है। एक तरफ है भाषा भूषण जैसा ग्रंथ जो कविताओं के नियम कानूनों के बारे में है, तो दूसरी तरफ सिद्धांत बोध और अनुभव प्रकाश जैसी किताबें हैं जो वेदांत के गहरे दर्शन पर लिखी गई हैं। और ये सभी ब्रज भाषा में हैं। ये बात साबित करती है कि वो सिर्फ तलवार के ही नहीं बल्कि कलम के भी धनी थे। हर कहानी का एक अंत होता है। अब हम महाराजा जसवंत सिंह के जीवन के आखिरी पड़ाव और उनकी विरासत पर बात करेंगे। उनकी मृत्यु कैसे हुई और उनके जाने के बाद मारवाड़ का क्या हुआ। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई 28 दिसंबर 1678 को जामरुद में। और विडंबना देखिए, मारवाड़ का महान महाराजा अपने राज्य से हजारों मील दूर मुगल साम्राज्य की सरहदों की हिफाजत करते हुए दुनिया से चला गया। ये घटना उनके पूरे जीवन के उतार चढ़ाव का एक सटीक प्रतीक है। जसवंत सिंह की मौत मारवाड़ के लिए एक भूचाल की तरह आई, क्योंकि उस समय उनका कोई बेटा जिंदा नहीं था। औरंगजेब को लगा कि मारवाड़ को सीधे मुगल साम्राज्य में मिलाने का यह सुनहरा मौका है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। जसवंत सिंह के निधन के बाद उनके बेटे अजीत सिंह का जन्म हुआ और इसी ने औरंगजेब के प्लान पर पानी फेर दिया। और यहीं से शुरू हुआ मारवाड़ का वो मशहूर 30 साल लंबा स्वतंत्रता संग्राम, जिसके हीरो थे वीर दुर्गादास राठौड़। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसे परीक्षा के नजरिए से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि यहां से सवाल कैसे बन सकते हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल याद रखने हैं। शासनकाल 1638 से 1678, उत्तराधिकारी युद्ध में दारा शिकोह का साथ दिया, धर्मत के युद्ध में औरंगजेब से हारे, बाद में उसी के अधीन गुजरात के सूबेदार बने। उनकी सबसे मशहूर किताब है भाषा भूषण और मृत्यु हुई जामरूद में। ये फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। चलिए अब देखते हैं पिछले साल के पेपर में आया एक सवाल। सवाल था, धर्मत का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था। इसका सही जवाब है जसवंत सिंह और औरंगजेब। याद रखिएगा, इस युद्ध में जसवंत सिंह बादशाह शाहजहां की तरफ से लड़ रहे थे और औरंगजेब एक बागी शहजादा था। अब एक सवाल प्रैक्टिस के लिए। महाराजा जसवंत सिंह द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ का क्या नाम है? जी हां, इसका सही जवाब है सी, भाषा भूषण। ये उनकी सबसे फेमस साहित्यिक रचना है जो काव्य शास्त्र पर आधारित है। एक और सवाल देखते हैं। औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को 1659 में किस प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर है बी, गुजरात। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अमीर प्रांत गुजरात का गवर्नर बनाया था। और इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ना चाहूंगा। किसी भी शासक की विरासत को हमें कैसे आंकना चाहिए? क्या सिर्फ इस बात से कि उसने कितने युद्ध जीते या हारे, या फिर इस बात से कि उसने ज्ञान, साहित्य और संस्कृति को कितना बढ़ावा दिया? महाराजा जसवंत सिंह का जीवन हमें दिखाता है कि एक ही इंसान एक बहादुर योद्धा भी हो सकता है और एक गहरा विद्वान भी। उनकी विरासत इन दोनों ही चीजों का एक मिला-जुला रूप है। तो आज की सफर में बस इतना ही। उम्मीद है कि महाराजा जसवंत सिंह प्रथम पर यह चर्चा आप सभी के लिए फायदेमंद रही होगी। इस तरह के और भी एग्जाम ओरिएंटेड विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें। धन्यवाद।